ऐसा नहीं है कि जावेरी खानदान पहली बार भानुशाली ग्रुप को अप्रोच करने जा रहा था। पिछले सालों में कई बार जावेरी खानदान ने भानुशाली ग्रुप को प्रपोजल्स भेजे थे, लेकिन उन्होंने सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए। अब इसके पीछे की असली वजह जो कोई भी हो, लेकिन भानुशाली परिवार हर मामले में जावेरी खानदान से 10 कदम आगे था। ऊंचा और पावरफुल होने के कारण उन्होंने जावेरी खानदान को कभी घास तक नहीं डाली। लेकिन अब जब भानुशाली ग्रुप अपने सीईओ को बदल रहा है और ऊपर से एक यंग सीईओ कमान संभालने वाला है, तो जावेरी खानदान को कुछ पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी। जावेरी परिवार इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से खोना नहीं चाहता था। भले ही वो नया सीईओ उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट, लेकिन जावेरी परिवार एक बार फिर से कोशिश करके देखना चाहते थे। नक्श का पूरा ध्यान अपने खाने पर था, लेकिन जब उसने कल्याणी के मुंह से भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ वाली खबर सुनी, तो तुरंत ही उसका सर ऊपर की ओर उठ गया था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। मन ही मन नक्श सोचने लगा कि भले ही कल्याणी 90 साल की हो गई है और उनसे चला भी नहीं जाता है, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है उन्हें सब खबर रहती है। कल्याणी सभी के रिएक्शंस नोटिस कर रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। खाना खाते हुए धीरे से कल्याणी ने सभी से पूछा, तो फिर क्या ख्याल है? क्या किसी के पास कोई आइडिया है कि हम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से कैसे मुलाकात करें? जिस किसी का भी आइडिया कामयाब हो गया और अगर भानुशाली ग्रुप के साथ जावेरी खानदान का कनेक्शन सक्सेसफुल रहा, तो वो इंसान जावेरी खानदान को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा। मैं उसे अच्छा खासा इनाम भी दूंगी। बा, मैं जाना चाहता हूं। दादी, मुझे भी जाना है। मुझे जाने दो, मुझे बिजनेस के बारे में डिस्कशन करना अच्छे से आता है। अनिका भी अपना मुंह खोलकर अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन जब अनिका ने जावेरी खानदान में अपनी जगह रियलाइज की, जो बाकी के कजन से काफी नीचे थी, तो अनिका ने अंत में शांत रहने का फैसला किया। कल्याणी के सामने सभी लोग एक के बाद एक अपने ओपिनियंस रख रहे थे और कल्याणी भी सभी की राय सुनकर सेटिस्फैक्शन में अपना सिर हिला रही थी। आखिर में कल्याणी की नजर मैम्बो अंकल पर गई, जिनके चेहरे पर ईगरनेस के हाव भाव पहले से ही दिखाई दे रहे थे। कल्याणी ने मैम्बो अंकल का हाथ पकड़ते हुए कहा, नवीन, इस मैटर को तुम हैंडल करो। डोंट लेट मी डाउन। चलो, इसी बहाने हमें यह तो पता चला कि मैम्बो अंकल का असली नाम नवीन जावेरी है। मैम्बो अंकल तो उन्हें प्यार से बुलाते थे। वैसे वो प्यार के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थे। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। देखना, इस बार मैं ये डील क्लोज करके ही रहूंगा और सारे नेगोशिएशंस भी अकेले संभाल लूंगा। अपनी छाती ठोकते हुए मैम्बो अंकल ने कहा। उनके चेहरे से वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। एक तरफ माँ और बेटे के बीच में कुछ सीरियस बातें चल रही थी, तो दूसरी तरफ नक्श भाई साहब का खाना हो गया था। अपनी थाली में चम्मच रखने के बाद हाथ मुंह पोंछने के लिए नक्श ने नैपकिन उठाया और मैम्बो अंकल को देखा, जो सीरियस अंदाज में कल्याणी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर नक्श मन ही मन खिलखिलाते हुए हंसने लगा था। मैम्बो अंकल डील क्लोज करेंगे, नेगोशिएशंस भी कर लेंगे। भाई, इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहां से आया? ये इटली नहीं है, इंडिया है, इंडिया। यहाँ सब कुछ परखा जाता है। और मैम्बो अंकल को तो पता ही नहीं है कि उन्होंने भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को पहले ही ऑफेंड कर दिया है और उसके बाद भी तो भानुशाली ग्रुप से कनेक्शन बनाने की बात कर रहे हैं। नक्श के मन में ये सारी बातें चल रही थी और ये सब सोचकर उसे बहुत मजा आ रहा था। फैमिली गैदरिंग खत्म होने के बाद नक्श अनिका और चित्रा को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा था। रास्ते में अनिका ने नक्श की किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में तो बस कल्याणी की बातें घूम रही थी कि कैसे जावेरी खानदान भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है और उस डील को क्लोज करने की जिम्मेदारी मैम्बो अंकल को दी गई। कल्याणी अपने चारों बेटों में से, माफ कीजिएगा, अब अनिका के डैड तो रहे नहीं, तो अपने तीनों बेटे में से सबसे ज्यादा मैम्बो अंकल को ही पसंद करती थी और ज्यादातर सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को संभालने के लिए बोलती थी, जिसमें उन्हें इंडियन मार्केट के ABCD का भी नॉलेज नहीं था। बस इटली में अपना बिजनेस क्या चमका दिया। कल्याणी को ऐसा लगता था जैसे मैम्बो कहीं पर भी फतेह कर सकता है। अनिका यही सोच रही थी कि अगर वो कोई पैंतरा चलाए
और उसके आइडिया से अगर जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच डील क्लोज हो जाए तो वो अपनी अंजी कॉरपोरेशन को भी डूबने से बचा सकती है। अगर उसे और भी ज्यादा फाइनेंशियल एड मिलेगा तो ये उसके और उसकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे अभी तो उसकी डूबती हुई कंपनी को विहान बजाज संभाल रहा था, लेकिन अब जब उसने अनिका को ड्रीम लवर नेकलेस खरीद कर दे दिया है तो क्या उसके पास भी अब उतना पैसा होगा? अनिका के मन में यही सारी बातें घूम रही थी और वो जितना इस बारे में सोच रही थी उतनी ही ज्यादा उसे इरिटेशन हो रही थी। अनिका का बर्ताव देखकर नक्श को समझ आ गया था कि वो क्यों इतनी स्ट्रेस्ड है, लेकिन उस समय नक्श ने कुछ नहीं कहा। रुकिए। रात को सोने से पहले अचानक से नक्श जमीन पर लगाए अपने बिस्तर से उठा और सीधा बेड की तरफ बढ़ा, जहां अनिका बस लेटने ही वाली थी। नक्श ने अनिका को देखा और उसका मन किया कि आज की रात वो अनिका के साथ ही सोए, लेकिन अपनी इस इच्छा को साइड में रखते हुए नक्श ने अनिका को दिलासा देते हुए कहा, अनिका तुम परेशान मत हो, मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के साथ डील क्लोज नहीं कर पाएंगे। इस बार तुम्हारे अलावा वो डील कोई भी क्लोज नहीं कर सकता है। अपनी बात कहने के बाद नक्श ने अनिका के रिएक्शन का इंतजार भी नहीं किया और वापस अपने जमीन वाले बिस्तर पर जाकर लेट गया और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। नक्श की बात सुनकर एक पल के लिए अनिका शॉक्ड रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नक्श ने उसके दिमाग में चल रहे उन थॉट्स को पहचान लिया था। हालांकि जो भी कुछ नक्श ने कहा उसे सुनने के बाद अनिका स्पीचलेस हो गई थी। अनिका नक्श की बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी। अगर वो भानुशाली ग्रुप के पास डील लेकर गई और वो डील क्लोज होगी ही होगी, इस बात की क्या गारंटी थी? नक्श को कैसे पता कि उसके चाचा और उसके बाकी के कजिन्स इस डील को क्रैक नहीं कर पाएंगे? नक्श तो अनिका को कंफर्ट देने आया था, लेकिन अब तो अनिका और भी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही थी। नक्श से अपनी नजर हटाते हुए अनिका ने लाइट बंद की और बेड पर लेट गई। अनिका उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए सब कुछ भूलकर उसने अपनी आंख बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। उधर जावेरी खानदान में मैम्बो अंकल पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे कि कैसे भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाया जाए। साथ ही साथ अनिका के कजिन्स भी इसी काम में लगे हुए थे, लेकिन अनिका शांत और गुमसुम थी, जैसे मानो वो पहले ही हार मान चुकी थी। उसे लग रहा था कि मैम्बो अंकल नहीं तो उसका कोई और कजिन ये डील क्रैक कर ही लेगा, इसलिए अनिका का ध्यान उस डील से हट गया था। शायद अनिका ऐसा भी सोच रही थी कि अगर वो डील किसी से भी क्रैक नहीं हुई तब वो कोशिश करेगी। खैर जो कुछ भी था, इस कश्मकश में 3 से 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, और वो दिन आ गया जब भानुशाली ग्रुप को अपना नया सीईओ मिलने वाला था। उस दिन की सुबह जब अनिका अपने काम से निकल गई तो नक्श भी घर से निकल गया था। नक्श के दादाजी ने उसे सुबह ही कॉल करके बता दिया था कि आज उसकी ज्वाइनिंग है और उसकी सेक्रेटरी नंदिता ऑफिस में उसका इंतजार करेगी। नक्श ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर उठाया और हवा से बात करते हुए भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा था। भानुशाली ग्रुप का मेन ऑफिस सूरत की सबसे पॉश लोकेलिटी में था। ऑफिस के बारे में बात करें तो पूरे 50 माले की बिल्डिंग थी। सारे डिपार्टमेंट्स लेवल वाइज बंटे हुए थे। पूरे सूरत में इससे बड़ा कोई ऑफिस नहीं था। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी भानुशाली ग्रुप की बिल्डिंग से छोटी थी। वाकई में भानुशाली ग्रुप किसी महल से कम नहीं था। जब नक्श ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस का पार्किंग लॉट लग्जरी और स्पोर्ट्स कार से भरा हुआ था। भानुशाली ग्रुप में कई लोग 1-1 करोड़ के पैकेज पर भी काम कर रहे थे। किसी किसी का पैकेज तो 3-4 करोड़ रुपए भी था। ऊपर से भानुशाली ग्रुप फिल्में भी प्रोड्यूस करता था, तो सारे आर्टिस्ट्स का आना जाना भी लगा रहता था। और यही वजह थी कि पार्किंग लॉट में इतनी सारी लग्जरी कार्स थी। वैसे इन लग्जरी कार्स को देखकर यह भी पता चलता है कि भानुशाली ग्रुप की ताकत क्या होगी, और नक्श इतनी ताकतवर कंपनी का सीईओ बनने जा रहा था। लेकिन नक्श के मन में एक बात और खटक रही थी। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ होकर वो एक स्कूटर चला रहा था। ऐसे में अगर सीईओ ने यहां अपना स्कूटर पार्क किया तो उसका तो मजाक बनेगा ही, साथ ही साथ भानुशाली ग्रुप को भी ट्रोल किया जाएगा, और नक्श ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए नक्श ने तय किया कि वो अपना स्कूटर ऑफिस के बाहर रोड के सामने की तरफ पार्क करेगा। और यही सोचते हुए नक्श अपने स्कूटर को ठिकाने लगाने के लिए जाने लगा। अभी नक्श अपने स्कूटर को लेकर आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक से लाल कलर की इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार आई और उसने नक्श के स्कूटर को ठोक दिया। व्हाट द! जोर से चिल्लाते हुए नक्श सड़क के दूसरी तरफ कूदा
और जैसे तैसे अपने आप को बचाया, लेकिन नक्श के स्कूटर की हालत ठीक नहीं थी। स्कूटर के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से मुड़ गया था और स्कूटर का टायर भी टेढ़ा हो गया था। टक्कर इतनी जोर से हुई थी कि उस लाल गाड़ी पर भी डेंट आ गया था। लेकिन गलती नक्श की नहीं थी, गलती तो उस लाल गाड़ी की थी जो इतनी तेज स्पीड में गली के अंदर घुस रही थी। खैर, अब क्या, अब तो तमाशा होने ही वाला था। अपने स्कूटर की ऐसी हालत देखकर नक्श को हार्ट अटैक आ गया था। इससे पहले कि वो लाल स्पोर्ट्स कार के ड्राइवर से कुछ कहता, अचानक से उस कार का दरवाजा खुला और नक्श को सफेद टांगों के दर्शन हुए। सड़क पर देख कर नहीं चलते हो क्या? उस लड़की की टोन बहुत खराब थी। जब वो लड़की पूरी तरह से कार से बाहर निकली तो वहां मौजूद भीड़ उस लड़की को देखने के लिए और भी ज्यादा बेकाबू हो गई। सभी लोग फुसफुसाने लगे, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कौन सी फिल्म की स्टार है? उस लड़की के बाल बहुत लंबे थे और बदन तो दूध की तरह सफेद था। उसने ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी थी। हाई हील्स में उसकी टांगें और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। देखते ही देखते मनचलों की भीड़ भी बढ़ने लगी थी। सही मायनों में जब नक्श की नजर उस लड़की पर पड़ी तो नक्श के चेहरे का एक्साइटमेंट देखने लायक था। अरे शिवानी, तुम? नक्श ने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी शिवानी से आज कुछ इस तरह मुलाकात होगी। शायद वो आज भानुशाली ग्रुप के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। नक्श भी आज ही सीईओ की कुर्सी पर बैठेगा और शिवानी भी आज ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई। नक्श का स्कूटर पूरी तरह से डैमेज्ड हो गया था। अच्छी बात यह थी कि नक्श को कोई चोट नहीं आई थी। ऊपर से नक्श शिवानी को जानता भी था। शिवानी और भानुशाली ग्रुप के बीच अब एक नया रिश्ता बनने जा रहा था। ऐसे में भला नक्श शिवानी के साथ इस हादसे को लेकर बहस कैसे कर सकता था? इसलिए नक्श पूरी तरह से खामोश हो गया। शिवानी ने भी नक्श को पहचान लिया। तुरंत ही बोली, अरे नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह कहने के बाद शिवानी ने ऊपर से नीचे तक नक्श को देखा और उसके डैमेज स्कूटर की तरफ नजर दौड़ाई। 2 दिन पहले शिवानी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भानुशाली ग्रुप के मेन सिक्योरिटी गार्ड को दिन में अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसलिए कंपनी अब एक जवान सिक्योरिटी गार्ड रख रही है। क्या वो नक्श है? मन ही मन ये सोचते हुए एक बार फिर से शिवानी ने नक्श की ओर देखा और मुंह बनाने लगी। तुम्हें रोड पर देखकर चलना चाहिए ना। देखो तुमने क्या किया, मेरी कार डैमेज हो गई, तुम तो इसका खर्चा भी नहीं उठा सकते हो। शिवानी अपनी स्पोर्ट्स कार पर आए स्क्रैचेस और डेंट्स देख रही थी और ये सब देखकर उसका दिल भर आया था। कल ही तो शिवानी ने नई कार ली और आज पहली बार जब कार बाहर निकाली तो उसका कल्याण हो गया। शिवानी की बात पर नक्श की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला है? क्या नक्श अपनी गलती मानेगा या फिर शिवानी के साथ बहस करने लगेगा? अगर शिवानी उसे पैसा भरने के लिए बोलेगी तब नक्श क्या करेगा? क्या नक्श आज शिवानी को दिन में तारे दिखाएगा? क्या होगा जब भानुशाली ग्रुप के ऑफिस में शिवानी नए सीईओ के तौर पर नक्श से मिलेगी? क्या नक्श मैम्बो अंकल या अनिका के कजन से मिलेगा? अगर नहीं तो नक्श ने उसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी होगी? जानने के लिए